ध्यान से सुनना उसको मुख्य विषय, जिसको हम कई दिनों से कर रहे हैं। अधिकारी शिष्य को गुरु से उपदेश प्राप्ति। एक एक शब्द को उसका यदि हम अर्थ समझेंगे तो कोई वस्तु छूटेगी नहीं। अधिकारी शिष्य कौन होता है? तो इसी में प्रारंभ में ही बताया है, विवेकी, विवेकी हो, जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा, परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा। और चाहे इस लोक के चाहे परलोक के जो भोग हैं उनकी असारता को जिसने समझ लिया है कि इसमें कोई सार नहीं है, ना यहाँ के भोगों में ना स्वर्ग के भोगों में, और फिर वैराग्य धारण कर लिया है, विरक्त हो गया है, संसार के भोगों से विरक्त। और ये भी समझ लिया है कि मोक्ष की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती। कर्म से तो किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, परिवर्तन करके, कुछ परिवर्तन करके वो मिल सकती है। परंतु जो हमको अपना स्वरूप स्वतः ही प्राप्त है, उसकी प्राप्ति कर्म से नहीं, उसको जानने से ही होगी, ज्ञान से ही होगी। ये भी जिसने अच्छी तरह से समझ लिया है वो फिर गुरु के पास जाता है। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। परंपरा से जिसने, संप्रदाय परंपरा से जो कुछ गुरु को आता था वो यूं का यूं शिष्य में प्रेषित हो गया। और वो शास्त्र का ज्ञाता है, शिष्य के किसी भी प्रश्न का समाधान करने में समर्थ है, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ भी हो गुरु, उसने उस आत्म तत्व को का अनुभव भी कर लिया हो, उस गुरु के पास जाए और वैसे ही जाकर के खड़ा ना हो जाए, स्तंभ की तरह से विनम्र हो करके जो कुछ भी श्रद्धा सुमन है उसके पास अपनी श्रद्धा को स्थूल पदार्थों से प्रकट करते हुए उसके निकट जाए और फिर क्या बात करे। उस बात को 13वें मंत्र में कहा है। ये कर चुके हम, इसका आधा भाग कर चुके हैं, आधे से अधिक। उस मंत्र में क्या कहा गया है? तस्मै स विद्वान अनुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतः ब्रह्म विद्यायाम। क्या अर्थ है इसका? कि शिष्य जो है वो विद्वान गुरु के पास जाए और विधि पूर्वक जाए और पूरी तरह से उसका चित्त जो है वो शांत हो, मन। अगर अशांत मन होगा तो ठीक से उपदेश को नहीं ग्रहण कर पाएगा। अशांति हमको किससे होती है? हमेशा अन्य से अशांति होती, अपने से कभी अशांति नहीं होती।
आप कहेंगे जी हमें किसी अन्य से नहीं होती है, हमें तो अपने शरीर से अशांति होती है। कभी हमारे शरीर में कुछ रोग हो गया, कभी कुछ परेशानी हो गई, तो शास्त्र तो ये कहता है कि ये भी अन्य है, शरीर भी अन्य है। केवल संसार को ही अन्य ना समझे, शरीर भी अन्य है। तो अपनी जो आत्मा है उससे कभी परेशानी नहीं होती, परेशानी हमेशा अन्य से होती है। तो उसने आत्मा के बारे में सुना है, संसार को उसने त्याग दिया है, इसलिए वो अपने शरीर से भी अपने आप को अलग जानने का प्रयत्न करता है। जान तो लिया है, प्रयत्न कर रहा है कि उससे अलग रहूं मैं। तो उसका चित्त जो है वो शांत है। जब अशांत चित्त होता है तभी उसकी शांति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है इंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां भी सहयोग करती है, कर्मेंद्रियां भी सहयोग करती हैं। तो उसने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है, जितेंद्रिय। ऐसा शिष्य, ऐसे शिष्य को ही गुरु उपदेश देता है। और क्या उपदेश देगा, मुख्य उपदेश क्या है? नीचे की दो पंक्तियों में उपदेश है, ये न अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, कि उस पुरुष का यानी परमात्मा का, तत्व का, वो कैसा है, परमात्मा तत्व कैसा है। कौन सा पेज नंबर है? ये तो अभी रिवीजन कर रहा हूँ, 170 पृष्ठ पर है। ठीक है। परमात्मा जो है वो कैसा है, अक्षर है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। इस अक्षर को भी कई प्रकार से समझाया है महाराज जी ने। और वो सत्य भी है। और उस तत्व को गुरु ने बताया। उस तत्व की जानकारी ब्रह्म विद्या से हुई। वही ब्रह्म विद्या कहो या तत्व कहो, तो उसी तत्व को, उसी ब्रह्म विद्या को जानने की कला यहाँ बताएंगे। और इसी के अंदर आगे जो है अंतःकरण की शांति की जो बात आई थी, तो किन चीजों को शांत करना है। शिष्य तो उनके पास बिल्कुल शांत होकर के गया है, पर जो श्रोतागण हैं, हम लोग जो हैं, उनको उसी शांति की प्राप्ति करनी है, ताकि हमको जो उपनिषद ऋषि हैं उनके ज्ञान को हम ठीक प्रकार से समझ सके। तो उसमें बताया है कि षट संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 सद्गुण अपने अंदर धारण करने हैं। इसका विस्तार से हम इसको समझ चुके हैं। फिर आगे भी हम समझ चुके हैं कि मुख्य रूप से जो मन शांत होता है, कब शांत होता है, जब उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। और मुख्य रूप से राग की बात कही गई है। द्वेष को तो कोई अपने पास रखना नहीं चाहता, परे हटाता है।
पर चिपका ज्यादा क्या रहता है? राग। राग ये जो है, अनेक वस्तुओं से राग हो जाता है। और जो सद्गुण है वो तो सारे जो भी सद्गुण है वो एक ही है। यानी एक के सद्गुण से आने से सारे ही गुण आ जाते हैं। और ये जो है दुर्गुण जो है, इनको अलग अलग करके हटाना पड़ता है। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनकी निवृत्ति करनी है। काम की, काम वासना की ब्रह्मचर्य से। क्रोध की क्षमा से या अहिंसा से। लोभ की दान से या संतोष रखें। मोह की निवृत्ति विवेक से। तो इन सब की मुख्य रूप से जब निवृत्ति हो जाती है, जिसको राग द्वेष कहा गया है, तब शांत होता है मन। फिर आगे बताया था, पुरुष की बात बताई थी। अब ये हमारा मुख्य विषय शुरू होता है, पुरुष। पुरुष कौन है? जो दृष्टिगोचर नहीं होता, अदृश्यम, अग्राह्यम, उसको पकड़ा भी नहीं जाता। अश्रोत्रम, सुना भी नहीं जाता, फिर भी वो सब कुछ करता है। ऐसे पुरुष की, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और वो परमात्मा जो है वो और कैसा है? अक्षर, उसका कभी क्षरण नहीं होता, कमी नहीं आती, विनाश नहीं होता। देश, काल और वस्तु, तीन चीजें जो हैं किसी को छोटा कर सकती हैं, वो भी इसको नहीं कर सकती। देश, काल और वस्तु, उसी को अक्षर कहते हैं। और उसके बाद जो अब हमारा विषय चलेगा आज, वो है सत्य की बात। तो सत्य के ऊपर, यानी जो परम पुरुष है, परमात्मा है, जिसको कहा है, वो अक्षर तो है ही, सत्य भी है। सत्य का कुछ अंश हम कर चुके थे। अब उसी को, सत्य के बारे में जो लोगों की धारणाएं हैं कि कोई अखबार में चीज छप जाए, पर्चे निकाल दिए जाएं, दीवारों पर चिपका दिए जाएं, बांट दिए जाएं, वो भी सत्य होते हैं क्योंकि छप गए। ऐसा नहीं है, ये धारणा गलत है। इसी तरह से संतों की भी बात बताई कि संत जो है, चाहे शब्द हो, साखी हो, दोहरे हो, दोहे, आख्यान हो, कहानी हो, चुटकुले हो, इन्हीं को सत्य मानते हैं। वेद को यदि सत्य नहीं मानते तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वो निंदा जो करते हैं वेद की, तो कितने ही बड़े हों वो मान्य नहीं है उनका बड़प्पन। अब उसी को, सत्य को
फिर समझा रहे हैं, जो हम आज शुरू करेंगे 187 पृष्ठ पर। सत्य किसको कहते हैं? अस्थि। अस्थि माने एग्जिस्टेंस। तो जितने भी पदार्थ हैं वो अस्थि पर निर्भर हैं। अस्थि को, एग्जिस्टेंस को कैसे प्रकट किया है के रूप में। जितनी भी चीजें हैं उनके नाम लेते चले जाओ, पर जब तक उनके साथ है नहीं लगेगा तब तक उनकी स्थिति बनेगी नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। घड़ा है, कपड़ा है, मोबाइल है, चश्मा है, पेन है, कुछ भी लगा लो, कोई भी शब्द है, ऐसे ही उनकी स्थिति बनती है, एग्जिस्टेंस बनती है। वस्तुओं के आकार भी अलग अलग हैं, इसीलिए वस्तुएं अलग अलग कहलाती हैं, परंतु उनके अंदर सत रूप से जो है वो सबके अंदर है सबके अंदर अनुस्यूत है, पदार्थ चाहे भिन्न भिन्न हो। एक शब्द और कहा है जिसमें ये काफी गंभीर है, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। आश्रय उसको कहते हैं जिसके आश्रय पर कोई चीज टिकी हुई है, और विषय उसको कहते हैं जिसको जाना जाता है, जो वस्तु है। वस्तु, और वो किस पर टिकी हुई है, वस्तु का हुआ विषय, और जिस पर वो वस्तु टिकी हुई है वो हो गया आश्रय। तो बताया है कि आश्रय और विषय दोनों वही तत्व ही हैं, तत्व के अतिरिक्त न कोई विषय पदार्थ है और न किसी पदार्थ की कोई एग्जिस्टेंस है। कौन सा पेज है वैसे? 187 जी। तो इसमें मध्य के अंदर बता रहे हैं वस्तु के बारे में। एक तो पदार्थ हो गया ना, वस्तु का मतलब पदार्थ। दूसरा जो है, उस पदार्थ की वृत्ति बनती है। गंभीर बात है थोड़ी सी, पर आप बुद्धिमान है, सब समझ जाएंगे। एक वृत्ति बनती है, पदार्थ पड़ा रहे, जब तक हमारी वृत्ति नहीं बनती है, इंद्रियां यानी कोई हमारी ज्ञानेंद्री उधर नहीं जाती है या मन नहीं उधर जाता है, तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। वस्तु है तो एक तो हो गई वस्तु, दूसरा हो गया उस वस्तु की वृत्ति बनना। जो वृत्ति बनेगी तभी उसका ज्ञान होगा, और फिर उसके पीछे होता है चेतन। वृत्ति के पीछे, तभी तो वृत्ति ज्ञान कर पाती है किसी चीज का। तो तीन चीज हो गई, पदार्थ जिसको वस्तु कहा है, और उस पदार्थ की वृत्ति बनना यानी संपर्क होना उससे, और वो संपर्क तभी सफल होता है जब उसके पीछे चेतन होता है। तो वो चेतन ही वास्तव में सत्य है। उसी उसी सत्य को अलग अलग दार्शनिक भी, नास्तिक लोग किसको सत्य मानते हैं? जो हमारी वृत्ति के आगे है पदार्थ। वृत्ति के आगे जो पदार्थ है उसको सत्य मानते हैं, जिससे वो वृत्ति देख रही है, पीछे जो है उस वृत्ति के, उसका उनको ज्ञान नहीं है। वो तो यही कहते हैं नास्तिक लोग, भाई यही सत्य है जो दिख रहा है पदार्थ, बस। ये जो वृत्ति बनती है ये अंतःकरण से की वजह से बनती है। हाँ, अंतःकरण कहो, मन कहो,
मन जाता है, इंद्रियां भी सहयोग करती हैं, इंद्रियां जाती हैं या इंद्रियां उनको ग्रहण करती हैं, मन साथ देता है, तभी वृत्ति जो है वो बनती है। और वो वृत्ति सफल तभी होती है जब पीछे चेतन होता है। अगर किसी में अंतःकरण है तो इसका मतलब चेतन होगा ही होगा उसके अंदर। चेतन तो अंतःकरण रहित में भी चेतन रहता है, मगर वो सामान्य चेतन है, विशिष्ट चेतन नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब रूप उसमें नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब होगा तो वो चेतन जो है उसको उसका उसके अंदर अपना प्रतिबिंब डालेगा। एक जो आपने है वर्ड बोला था वो चेतन के लिए बोला था। जो है वो तो है एग्जिस्टेंस के लिए, सत्ता के लिए। हाँ, इन तीनों में से क्या होगा? पदार्थ, वृत्ति बनना और चेतन, इसमें से तो चेतन को ही है बोलेंगे ना। चेतन को है बोलेंगे। अच्छा, पर इसमें ये बीच में फिर आश्रय शब्द जो आ गया वो कंफ्यूज कर रहा है। ये तीन चीजें तो ठीक हो गई, हाँ पदार्थ, उसकी वृत्ति बनना और जो उसको देख रहा है वो चेतन है। तो इसमें हाँ। आश्रय वाली बात जो थी वो इसमें से किसी के साथ मैच हो रही है या वो अलग बात थी? आश्रय और विषय ये दोनों ही, विषय कौन सा हुआ? विषय तो पदार्थ हो गया, हाँ। और उसका आश्रय कौन हुआ? चेतन। अच्छा, चेतन के, हाँ, हाँ जैसे चेतन आश्रय एग्जाम्पल हुआ। में ये बोला ना कि सेब अगर टेबल पे रखा है तो टेबल आश्रय हो गया। हाँ पर वो एग्जाम्पल के लिए बताया, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सारे पदार्थों का जो आश्रय है वो चेतन है, ये कहना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये उदाहरण दिया है टेबल वाला जो है, ये तो उदाहरण दिया है। आश्रय चेतन है और विषय भी चेतन है, यानी पदार्थ भी चेतन है। पदार्थ चेतन से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि जब तक वो पदार्थ को सत्ता नहीं देता, प्रतिबिंबित होकर के सत्ता नहीं पहुंचती है वहां तक, तब तक तो उसकी सत्ता है ही नहीं। तो जो जिसके आश्रय होता है वो आश्रय से अलग नहीं होता। हमने टेबल के सहारे कोई चीज खड़ी कर दी, तो टेबल का सहारा हट गया तो वो चीज गिर गई। तो वो स्वतंत्र रूप से अपना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके सहारे ही खड़ी हुई है वस्तु। तो आश्रय ही मुख्य है, चेतन ही मुख्य है, वही आश्रय भी है, किसी को सहारा भी देता है। और वो सहारा जिसको दे रहा है वो चीज भी, वो पदार्थ भी उससे अलग नहीं है, क्योंकि उसी के आश्रय से टिका हुआ है। कोई भी उदाहरण ले लो, दलाई लामा जो है तिब्बत का जो गुरु था, वो यहाँ पर है, यहाँ शरण लिए हुए है, तो ये भारत के ही सहारे से है। इसी तरह से वो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी या राष्ट्रपति थी, वो यहाँ 2 साल से टिकी हुई है, तो भारत के आश्रय ही टिकी हुई है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो कुछ कर्म नहीं कर सकती, स्वतंत्र रूप से कोई कर्म नहीं कर सकती। तो जो जिसके आश्रय होता है वो उससे अलग नहीं होता, जो पदार्थ जिसके आश्रय होता है वो आश्रय से अलग नहीं होता। तो समझिए कि आश्रय ही आश्रय है, तत्व ही तत्व है। ये बड़ी गंभीर बात है? फिर भी आपने इसको काफी समझा है, अच्छी बात है, समझ लिया है। ये जो संसार के एग्जाम्पल हैं उसमें तो पदार्थ और आश्रय दो अलग चीज हैं और वो कभी कभी इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करती हैं। पर अगर हम गूढ़ अर्थ में सोचें तो फिर आप वो कहना चाहते हो ना कि हमारी सबकी सत्ता तो चेतन के बिना नहीं है। हमारी भी नहीं है, और ये संसार की सत्ता कहाँ है? दो चीजें अलग कहाँ हुई? चेतन के बिना संसार भी कहाँ है? संसार सारा ही रहे, मगर उसको जो जानेगा, जो जानेगा, जो ज्ञाता है, जो चेतन है,
उसी के कारण तो उसकी एग्जिस्टेंस हुई है, नहीं कैसे एग्जिस्टेंस हो गया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब उसको कोई भी नहीं जानेगा तो संसार है ही नहीं, कहाँ है संसार। जानने से अतिरिक्त, जानने वाले से अतिरिक्त जानने वाली वस्तु कुछ नहीं है, जानी जाने वाली वस्तु कुछ नहीं है। ज्ञाता से ज्ञेय पृथक नहीं है। तो नास्तिक लोग तो जो सामने आंखों के सामने दिखाई देता है पदार्थ, उसी को सच्चा मानते हैं। बौद्ध जो है वो ये कहते हैं कि जो पदार्थ है, मान लीजिए घड़ा है, तो घट भी मिथ्या है, और घट शब्द जो उसके लिए लगाया, नाम जो लगाया उसका घट, वो भी मिथ्या है, और फिर जो उसकी वृत्ति बनी वो भी मिथ्या है। वो तो कहते हैं सब कुछ मिथ्या है, मिथ्या ही मिथ्या है, यानी शून्य ही शून्य है ये पदार्थ। ये बौद्ध लोग कहते हैं शून्य है, कुछ है ही नहीं। मगर वेदांती क्या कहते हैं? वेदांत कहता है, ये अगले पृष्ठ पर है 188 पर, कि ये तो बात ठीक है जो बौद्ध कहते हैं कि तीनों मिथ्या हैं। घट यानी पदार्थ वो भी मिथ्या है, जो उसका नाम है पदार्थ का वो भी मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि पदार्थ को तोड़ फोड़ दिया जाए तो फिर वो पदार्थ कहाँ रहेगा, नहीं रहा ना, उसका नाम तो खत्म है, नाम भी खत्म हो गया, फिर नाम भी नहीं रहेगा, पदार्थ भी नहीं रहेगा। घड़े को तोड़ दिया तो घड़ा भी नहीं रहा, और घड़े शब्द भी नहीं रहा कि घड़ा शब्द भी कोई उसे बोले। और फिर उसकी वृत्ति भी मिथ्या रही। वृत्ति भी कैसे बनेगी घड़े की, जब घड़ा है ही नहीं, घड़ा शब्द भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है, घड़ा शब्द भी नहीं है, तो वृत्ति भी नहीं बनेगी, वृत्ति भी मिथ्या हो गई। तो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, संसार में सब मिथ्या है, शून्य है। और वेदांत कहता है ये बात तो ठीक है कि तीनों मिथ्या हैं, क्योंकि पदार्थ भी जो है वो कोई सत्ता वाले नहीं है परमात्मा के बिना, तत्व के बिना। और ये कह रहे हैं कि जो वृत्ति बनती है, उस वृत्ति को जो जानता है वो तो मिथ्या नहीं है, ज्ञाता जो है वो तो मिथ्या नहीं है। तो यहाँ ज्ञाता कहा है, उसको तत्व को ज्ञाता कहा है, जिसको ज्ञान होता है। और उसी ज्ञाता को फिर ये कहा कि वो ज्ञाता जो है वो हमारी जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। तो साक्षी भी, ज्ञाता कहो साक्षी कहो एक ही बात है। ये तत्व की ही बात हो रही है कि तत्व ही जो है वो ज्ञाता भी है, उसको चाहे ज्ञाता कहो और चाहे उसको साक्षी कहो, कि तीनों के अंदर वो तीनों का साक्षी है, जगे हुए हैं तो भी है, स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी है, तीनों अवस्थाओं के अंदर है वो। तो तीनों अवस्थाओं के अंदर जो है उसको साक्षी भी कहते हैं और उसको तुरीय भी कहते हैं, और उसको दृष्टा भी कहते हैं, देखने वाला। दृष्टा, ज्ञाता, साक्षी, तुरीय, ये सब उसी तत्व के ही विभिन्न ढंग से बताने के साधन हैं।
कहीं अवस्थाओं के माध्यम से बता दिया साक्षी, कहीं दृश्य के माध्यम से कि संसार दृश्य है, दिखता है तो मैं दृष्टा हो गया। मेरे देखने से ही ये दृश्य बने हैं, दृश्य से दृष्टा नहीं बना है। देखने वाला नहीं है तो दृश्य कहाँ है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। कोई देखने वाला नहीं है तो दिखेगा कैसे? कोई जानने वाला नहीं है तो चीज जानी कैसे जाए? और साक्षी ही तो जानेगा, तुरीय ही तो जानेगा, जो तीनों अवस्थाओं में भी रहता है और तीनों अवस्थाओं से अलग भी है। अब ये और बता रहे हैं कि उसी तत्व को, जो सत्य तत्व है, परमात्मा है, जो सत्य कहा है जिसको, वैज्ञानिक किसको सत्य मानते हैं? जो ये सारे भौतिक पदार्थ हैं, यही तो व्यवहार में आते हैं, व्यवहारिक सत्य को ही ये मानते हैं वैज्ञानिक। जो पदार्थ हैं सारे संसार के, भौतिक पदार्थ, 5 भूतों से बने हुए पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों के सम्मिश्रण से जो पदार्थ हमको दिखाई देते हैं उनको कहते हैं अधिभूत। 3 शब्द बताए जाएंगे, अधिभूत और पौराणिक, जो पुराणों की कथाओं को सत्य मान रहे हैं, पुराणकार व्यास भगवान जो हैं वो सबसे बड़े पुराणकार हैं। 18 पुराणों की रचना उन्होंने की है। भागवत पुराण जिसमें प्रसिद्ध है, वो ये मानते हैं कि ये जो अधिभूत पदार्थ दिख रहा है सारा संसार, ये अधिदैव से उत्पन्न हुआ है, देवताओं की वजह से, देवताओं की कृपा से बना हुआ है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। इसकी अपनी सत्ता नहीं है, देव की सत्ता है, देव की सत्ता से ही ये हुआ है। पौराणिक ये कहते हैं। वैज्ञानिक की भी बात बता दी, पौराणिक की भी बात बता दी। अधिभूतवादी जो भौतिक पदार्थों को कहते हैं, वो इस उसी को सच्चा मानते हैं कि भौतिक पदार्थों के अंदर जैसे अन्न है, अन्न से ही मन बना है। तो इसका क्या मतलब है? हमारा जो, हाँ जी, अच्छा दिखाओ। अन्न से मन बना है, तो मन क्या है हमारा? आध्यात्मिक। इस शरीर के अंदर जो इस शरीर की गतिविधियां हैं, जो इस शरीर के अंग हैं, उनको कहते हैं आध्यात्मिक। और आदि दैविक उनको कहते हैं जो देवता हैं, जिन देवों की कृपा से ये आध्यात्मिक भी चलता है शरीर हमारा, और ये सारे पदार्थ भी उसी देवता ने ही बनाए हैं। और आदि भौतिक उसको कहते हैं, ये जो भौतिक पदार्थ हैं तीन, ये तीन नहीं, भौतिक पदार्थ जो पंचभूत बने हैं, जो पदार्थ हैं भौतिक पंचभूतों से बने हैं, वो आदि भौतिक है। तो 3 हो गई, आदि भौतिक जो भौतिक पदार्थ है, आदि दैविक जो देवताओं ने बनाया है उन पदार्थों को, और आध्यात्मिक जो इस शरीर के अंग हैं सारे, जो शरीर के अंदर है सब कुछ, ये आध्यात्मिक हो गया।
तो तीन, ये तीनों ठीक से अर्थ समझ जाना चाहिए आपको। आध्यात्मिक जो हमारे अंदर हम है, हम कहें बस, आध्यात्मिक का मतलब हम, और आदि दैविक का मतलब जो देवता हैं ऊपर, ऊपर समझ लिए उनको, इस वक्त है तो सब जगह। और आदि भौतिक कहेंगे जो ये सारे भौतिक पदार्थ हैं, पांच भूतों से जो बने। तो बौद्ध लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक से ही सब कुछ बना है, यही सच्ची चीज है। उसी से ये हमारी अध्यात्म से ही, अध्यात्म में हमारी आत्मा भी तो अंदर है ना, इसी से ये सारे भूत भी बने हैं, पांचों भूत, भौतिक पदार्थ, और देवता भी उसी से बने हैं। वेदांत क्या कहता है कि जिस सत्य की बात चल रही है वो इन तीनों से परे है। आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, इन तीनों से परे जो है वो है सत्य तत्व, जिसको अबाधित कहते हैं, अबाधित सत्य। ये 189 पृष्ठ पर है, अबाधित सत्य। सत्य की ही परिभाषा चल रही है कि वो जो सत्य तत्व है वो इन तीनों से परे है, आध्यात्मिक से भी, आदि भौतिक से भी, और आदि दैविक से भी। तो वेदांतियों के अंदर ही जो कट्टर वेदांती हैं वो कहते हैं तीनों से परे का मतलब क्या कहते हैं, तीनों कालों से परे है, त्रिकाला बाध्य, यानी काल भी उसका बाध नहीं कर सकते। वेदांत में परिभाषा ये है कि जो त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता, झूठा सिद्ध नहीं होता। भूतकाल में जिस जो झूठा सिद्ध नहीं हुआ, वर्तमान काल में जो झूठा सिद्ध नहीं हो सकता, और भविष्य काल में भी जो झूठा सिद्ध नहीं होगा, उसको कहते हैं त्रिकाला बाधित। तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता, यानी अबाधित रहता है, ये वेदांती कहते हैं। पर जो कट्टर वेदांती हैं वो कहते हैं कि तीनों कालों की जिक्र मत करो, तीनों जो काल हैं ये तो माया से उत्पन्न है, माया ने पैदा किए हैं तीनों काल। ये तो तीनों कालों से भी परे है, माया से भी परे है, माया तो उसके अधीन है परमात्मा के। क्यों माया भी बाधित हो जाती है? जब ज्ञान होता है, विद्या होती है, तो ये माया भी, तीनों काल भी बाधित हो जाते हैं, पर परमात्मा फिर भी अबाध्य रहता है। यानी जो कट्टर वेदांती हैं वो इस माया को भी नहीं मानते, जो परमात्मा के अधीन है। वो कहते हैं कि माया का भी तो बाध हो जाता है, माया भी तो झूठी सिद्ध हो जाती है। जो चीज हट जाएगी, झूठी सिद्ध हो गई, जो हो जाएगी, तो वो भी सत्य कैसे हो सकती है? वो कहते हैं कि परमात्मा ही अबाध्य है, इसीलिए उसको वो पर परमात्मा कहते हैं, परम परमात्मा। तो दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, ठीक बात है। अब इसी चीज को, ब्रह्म विद्या को, और इसी चीज को ये फिर बता रहे हैं, तत्व की बात। उस तत्व के अंदर क्या है? मैं भी है उस तत्व के अंदर, मैं जिसको कहते हैं ना अहम,
मैं, और उसके अंदर ईश्वर भी है वह, और उसके अंदर जगत भी है यह। तीन ही तो सारी चीजें हैं सारे संसार में। मैं हूं, वह है, और यह है। अब इसको समझ लो, वह और यह क्या है। वह तो वो हो गया जो दूर होता है, हमको आंखों से नहीं दिखाई देता, उसको कहते हैं वह। कौन है वो? परमात्मा, ईश्वर। और यह का मतलब होता है जो सामने दिख रहा है हमको, यह, ये हो गया जगत। तो तीनों जो है वो इसी तत्व के अंदर है, जिसमें ये तीनों हैं, मैं, वह और यह। यानी जीव, ईश्वर और जगत। इसी की तो जानकारी लेनी है सारी। ये जगत और ईश्वर ये है कौन, क्या है? मैं क्या है, यानी जीव क्या है, जगत क्या है, और जगत को बनाने वाला ईश्वर क्या, कौन है, इसकी जानकारी लेनी है। जानकारी के बाद पता लगेगा कि वो परम पिता परमात्मा ही है, वही जीव है, वही ईश्वर है, और वही जगत भी है। वही जगत के रूप में प्रकट है, वही ईश्वर है, और वही मैं हूं। अद्वितीय सत्य, अद्वितीयता का पता लगेगा। तो एक तो ये बात बताई सत्य के बारे में, तत्व की बात बताई। दूसरा तत्व उसको भी कहते हैं जिसमें ईश्वर, जीव और जगत तीनों का समावेश हो जाता है। ये भी बात वही है, मगर तीनों के लिए क्या कहा गया है कि तीनों जिससे प्रकट होते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं। प्रकट भी उसी से होते हैं, लीन भी उसी में हो जाते हैं, उसको तत्व कहा है। पहले जो बताया था उसमें तो यही बताया था कि जीव, जगत और ईश्वर, जिसको हम मैं, वह और यह, तीनों उस तत्व के अंदर हैं। अब क्या बता रहे हैं कि ये तीनों जो हैं, जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों उसी से पैदा हुए हैं, परमात्मा से, तत्व से ही, ब्रह्म से ही, और उसी में लीन होते हैं। ये बात बता दी। उसी तत्व का, जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसी तत्व ब्रह्म का बोध किससे जानेंगे? ब्रह्म विद्या से। और वो ब्रह्म विद्या क्या है? वेदांत विद्या। उसको वेदांत विद्या कहो, ब्रह्म विद्या कहो। उसी से उस ब्रह्म तत्व का पता लगेगा, ज्ञान होगा, और उसी ब्रह्म विद्या का उपदेश गुरु शिष्य को करते हैं। देखो कहाँ पहुंचा दी है बात। ये गुरु की बात आई थी ना, कि शिष्य जो है गुरु के पास जाता है किस बात की जानकारी लेने के लिए? उस सत्य तत्व की, उस पुरुष परमात्मा की, जो सत्य भी है, अक्षर भी है, और उसकी जो प्राप्ति है, उस पुरुष की प्राप्ति वेदांत विद्या से, ब्रह्म विद्या से प्राप्ति होती है। उसी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य जो है वो गुरु के निकट गया है, वही उपदेश गुरु कर रहा है, ब्रह्म विद्या का ही उपदेश गुरु कर रहा है। तो गुरु कौन है यहाँ पर? ये उपनिषद ही गुरु है। जिस उपनिषद को भली प्रकार से समझाया है,
जिन्होंने परंपरागत रूप से श्रवण किया है उस तत्व का, परमात्म तत्व का, उनके श्री मुख से, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के श्री मुख से, उनकी वाणी से, मुंडक सुधा नाम से जो पुस्तकाकार में हमको मिला है, वो वही ब्रह्म विद्या का उपदेश, वही गुरु कहिए, वही प्राप्त हुआ है और हम लोगों को मिल रहा है। तो इस जो प्रारंभ में एक वाक्य कहा था कि अधिकारी शिष्य को गुरु से उपदेश प्राप्ति, तो अधिकारी की भी बात बता दी थी कि अधिकारी कौन होता है, शिष्य को किसको कहेंगे कि वो शिष्य जो है अब गुरु के पास जाने का अधिकारी हो गया, तो बता ही दिया था शुरू के अंदर। फिर गुरु का भी बता दिया कि गुरु कैसे गुरु के पास जाए, वो जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। और फिर वो उससे क्या उपदेश सुनेगा, ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनेगा। और वो ब्रह्म विद्या जो है वो वेदांत विद्या है। और उस उपदेश का गुरु जो है, जो मुंडक उपनिषद के ऋषि हैं, उनके द्वारा जो प्रणीत उपनिषद है, उसके जो व्याख्याकार हैं, उनके श्रीमुख से जो हमको ये ब्रह्म विद्या मिल रही है, मिली है, और इसको हम ग्रहण करेंगे तो हम भी उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे जो हमको पहले से ही प्राप्त है। बस उसका ज्ञान भर हो जाएगा, भूल थी वो भूल मिट जाएगी, नासमझी थी वो समझ बन जाएगी। तो ये प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड भी समाप्त हुआ। पहले मुंडक के अंदर 2 खंड थे, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो यहाँ आकर के द्वितीय खंड भी समाप्त हो गया है। आगे जो है वो दूसरा मुंडक, द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड से कल प्रारंभ करेंगे। तो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। आपके पास भी समय बच गया है, आप अभी बोले 10:06:25। हाँ जी। ये जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है ना, प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, इसका जो ऐसे संधि विच्छेद करके बताया ना, ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन करना, क्या लिखा है? तत्वतः ब्रह्म विद्यायाम, उस तत्व का, वो जो तत्व है वो क्या है, ब्रह्म विद्या है वो तत्व। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या के, यानी ब्रह्म के बोध, ब्रह्म का बोध हो जाए। वो जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है, व्यापक तत्व है। उसका बोध जिससे होगा उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। तत्वतः ब्रह्म विद्यायाम, जो तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसका बोध, ज्ञान ब्रह्म विद्या से होता है। जिससे होता है, यानी ब्रह्म का बोध जिससे होता है उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। जिसका बोध ब्रह्म विद्या से होता है उसको उसको ज्ञान ब्रह्म कहते कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। हैं, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये क्या है? प्रोवाच ताम, प्रउवाच होगा, प्रउवाच ताम, उसी को ही
प्रवाच इसमें नीचे तो नहीं दे रखा, और कहीं होगा, कहाँ नहीं है? नहीं, इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा है ना, प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। हाँ, प्रोवाच ताम तत्व तो ब्रह्म विद्या, उसी ब्रह्म विद्या का मैं अब उपदेश करता हूँ। फिर इसके ये तत्व तत्वतः के अंदर बता दिया सच है, सच है, सच है। ये व्याकरण की बात है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मगर जो इसके अंदर भाषा लिख दी हुई है, इन तीनों का भाव, तत्व यानी उनका तत्व, अथवा यूं कहो, तीनों का मतलब क्या हो गया? मैं यानी अहम, और ईश्वर, और जगत, तीनों उसी तत्व के अंदर है। ये सारा जो है ना, प्रोवाच का जो सारा अर्थ है वो इसी के अंदर आ गया, कि मैं, वह और यह, यानी जीव, ईश्वर और जगत, ये तीनों जिसके अंदर है, वह तत्व के अंदर ही तीनों है। यानी इस तत्व से अतिरिक्त ना कोई जीव है, ना कोई जगत है, और ना कोई ईश्वर है। तीनों यही है। यानी जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है, और जगत भी ब्रह्म है। ये तात्पर्य। स्वामी अखंडानंद जी ने प्रयत्न तो काफी किया है सरल करने का, और जिन्होंने इसकी एडिटिंग की है ना, बहुत अच्छी एडिटिंग की है। कई बार इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती, तो मैं उस पुस्तक को, जो नवीन संस्करण है वो भी मेरे पास है, उसको मैं कंसल्ट करता हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आता। ये जो इन्होंने एडिटिंग करके लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ये सामान्य काम नहीं है एडिटिंग करना, छांट छूट करके, संक्षेप के अंदर, अति संक्षेप तो नहीं है ये। वो शायद 500-550 का है, ये 450 पृष्ठ का है। मगर फिर भी अरेंज करके जो कहा गया है, क्योंकि महाराज जी जो थे वो तो बोलते थे बड़े स्वतंत्र होकर के, जो मन में आया बस वो बात कह दी, अपनी बात कह दी, किसी महात्मा की बात कह दी, कोई और बात कह दी, फिर दोबारा से ले आए उसी विषय को। मगर उसी विषय को एक ही जगह संगठित करना कठिन रहता है। फिर भी जो एडिटर हैं इनके, दो हैं वो, उन्होंने बड़ा प्रयत्न करके इसको ठीक से पढ़ा है, और इसी को पढ़ करके प्रेरणा भी हुई कि हम इसको समझ भी पाएंगे। नवीन संस्करण से हम पढ़ते तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता, क्योंकि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको सबको, जो चीज जहां पर है उसको वहां पर एडजस्ट कर पाए। हाँ जी। और जिन्होंने बहुत ज्यादा श्रवण नहीं किया है, उनको इसमें भी समझने में कठिनाई आती है, निश्चित बात है। क्योंकि जो पारिभाषिक शब्द हैं वो बड़ी देर से अपने अंदर घुसते हैं, समझ लेते हैं, फिर भूल जाते हैं उनको। ऐसा ही होता है। हाँ जी। ठीक है।
शांति पाठ करें। करो, करिए। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिः वर्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। नारायण।